हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी लेक्चरर का पूरा मॉडल पेपर लेके आओ, जिसके इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट पेपर है। जैसा कि देख पा रहा है, हिंदी लेक्चरर का आपका ये पेपर है, जिसे साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना भी कहते हैं। ये आपका पेपर नेम हो गया, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वैसे आपका हिंदी लेक्चरर का पेपर है, ये फर्स्ट पेपर है स्टूडेंट। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। आपको यही तैयार करना, बाहर से आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी लेते हो स्टूडेंट। आपको यही तैयार कर लेना। आपका ये बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए है। फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी लेक्चरर का पेपर है आपका, ये फर्स्ट पेपर है, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ये आपका पेपर नेम हो गया। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको यहीं से तैयार कर लेना, बाहर से आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। मैं क्वेश्चन विद आंसर के साथ लेके आया हूँ, आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी यही मिल जाएगा स्टूडेंट। जो टाइमिंग होता है आपका 2 आवर्स का टाइमिंग होता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपका 3 घंटे का भी टाइमिंग मिलता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में आपका 2 आवर्स का भी टाइमिंग होता है। आपका जो पूर्णांक होता है वो 75 नंबर का होता है। ये तो सभी यूनिवर्सिटी में लगभग इतना ही होता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं जल्दी से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, देख लीजिए। जैसा कि हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, नाम लिखिए। आंसर भी देख लीजिए स्टूडेंट। आचार्य भरत मुनि के मुताबिक रसों की 8 संख्या है। इसमें से देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये सभी आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। जैसा कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट, इसमें हमारा आ गया फर्स्ट नंबर आ जाएगा श्रृंगार रस। स्टूडेंट, क्या श्रृंगार रस प्रेम और सौंदर्य के लिए है। वहीं पे हास्य आ जाएगा, हंसी और मजाक के लिए। फिर वहीं करुण आ जाएगा, दुख और करुणा के लिए। वहीं फिर रौद्र आ जाएगा, क्रोध और उग्रता के लिए। फिर वीर आ जाएगा, वीरता और साहस के लिए। भय यानी भय और डर के लिए। विभत्स यानी घृणा और विकर्षण के लिए। अद्भुत आ जाएगा, आश्चर्य और चमत्कार के लिए। भरत मुनि के मुताबिक रस की उत्पत्ति विभाव, अनुभाव और अभिचारी भाव के संयोग से होती है। आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। वही आधुनिक काव्य शास्त्रियों के मुताबिक रसों की संख्या 11 है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इन रसों का उल्लेख किया है, जो नाट्य कला और साहित्य में भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। स्टूडेंट, आपके लिए ये वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि के 8 रस हो गए हैं आपका। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भय, विभत, अद्भुत। ये आपके लिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट 100% आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। ये सभी के लिए स्टूडेंट, बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए हमारा। काव्य गुणों की संख्या कितनी है, सभी को नाम सहित स्पष्ट करिए। इनमें जो काव्य गुण होते हैं उनकी संख्या कितनी है, सभी को नाम सहित स्पष्ट करके लिखना है। काव्य गुणों की संख्या 3 है। प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, ये आपका 3 गुण हो गए हैं। इसका आंसर भी देख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्या काव्य गुण हमारा कौन सा है स्टूडेंट, देख लीजिए। काव्य गुण, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता, करुणा, परोपकारी आदि मानवीय गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि गुण होते हैं। अतएव अतएव जैसे चारित्रिक गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य में भी इन गुणों को साचार होने से उसके आत्मत्व या रस में दिव्य चमक सी आ जाती है। वही नेक्स्ट आ जाएगा हमारे स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर पॉइंट प्रसाद गुण। अब इसकी भी डिफिनेशन देख ली। प्रसाद गुण क्या है, ऐसे काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है। यानी ऐसे काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, उसे प्रसाद गुण युक्त कहते हैं। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, ओज गुण। क्या स्टूडेंट, ओज गुण आ जाएगा। फिर इसकी भी डिफिनेशन देख ली स्टूडेंट, परिभाषा। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, माधुर्य गुण। क्या स्टूडेंट आ जाएगा, माधुर्य गुण। फिर इसके भी डिफिनेशन देख लीजिए। माधुर्य गुण क्या है स्टूडेंट, हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती, अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुणा या शांत के भाव उत्पन्न होते हुआ माधुर्य गुणयुक्त रचना मानी जाती है।
वहीं पे नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट भी देख लीजिए, हमारा नेक्स्ट कौन सा रहेगा, भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार देख लीजिए स्टूडेंट, हमारा क्या है, भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 मानी गई है। भरत मुनि के अनुसार ये गुण काव्य की उत्कृष्टता और उसकी अभिव्यक्ति को निखारने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में ये 10 गुण इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा कौन सा, ओज। अब ओज के अंतर्गत भी देख लीजिए, शक्ति या बल का गुण जिससे काव्य में प्रभावशीलता और अभाव का प्रभाव संचार होता है। अभाव और प्रभाव का संचार होता है, उसे ओज कहते हैं। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा क्या, प्रसाद। 10 पॉइंट है स्टूडेंट। प्रसाद अस्पष्टता और सरलता का गुण जिससे पाठक काव्य को बिना किसी कठिनाई से समझा जा सके, उसे प्रसाद बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा समता। संतुलन और समानता का गुण जिससे काव्य में विषय, भाव और शब्दों में संतुलन बना रहता है, उससे समता कहते हैं। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा माधुर्य। मधुरता या मिठास का गुण जो काव्य में रस और सौंदर्य का संचार करता है, उसे माधुर्य बोलते हैं। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट, देख लीजिए हमारा नेक्स्ट कौन सा रहेगा, श्लेष। दोहरे अर्थ का गुण जिसमें एक ही शब्द या वाक्य से कई अर्थ प्रकट होते हैं, उसे श्लेष कहते हैं। वहीं नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट सौंदर्य। आकर्षण का गुण जिससे काव्य में सौंदर्य और रमणीयता प्रकट होती है, उसे सौंदर्य बोलते हैं। वहीं फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ चलते स्टूडेंट, देख लीजिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाएगा, कांति। चमक और रोशनी का गुण जो काव्य को आकर्षक और जीवंत बनाता है, उसे कांति बोलते हैं। वहीं नेक्स्ट आ जाएगा वक्रता। व्यंग्य और चातुर्य का गुण जिससे काव्य में सूक्ष्म और गूढ़ अर्थ प्रकट होते हैं, उसे वक्रता बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा कौन सा आ जाएगा, समाधि। सजीवता का गुण जिसमें काव्य के भाव और चित्रों में सजीवता और जीवंतता होती है, उसे समाधि बोलते हैं। वहीं फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा कौन सा, संघटना। 10 नंबर। समक के संगठन का गुण जिससे काव्य में संयोजन और सामंजस्य बना रहता है, उसे संघटना बोलते हैं। ये सभी गुण मिलकर काव्य को उत्कर्ष और प्रभावशाली बनाते हैं, जिससे वह पाठक या श्रोता के हृदय में गहराई से प्रभाव डालता है। ये आपके 10 पॉइंट हो गए स्टूडेंट। ये वेरी वेरी वेस्ट टेम्पर्ड क्वेश्चन, ये 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी BA BSc वालों के लिए, सभी के लिए वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते स्टूडेंट, देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, रूपक के प्रमुख भेदों का नाम लिखिए। जो रूपक के प्रमुख गुण हैं, उनके भेदों का नाम लिखना है स्टूडेंट। रूपक के प्रमुख भेदों का नाम लिखना है। इसका आंसर भी देख लीजिए। संस्कृत साहित्य में रूपक का अर्थ होता है वह काव्य जो अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाए। रूपक 10 प्रकार के माने गए हैं, जिन्हें 10 भेदों में विभाजित किया गया है। ये भेद निम्नलिखित हैं। देख लिए फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, भेद, नाटक। 10 भेद है स्टूडेंट। नाटक यह रूपक का सबसे प्रमुख प्रकार है। इसमें कुल 5 से 10 अंक होते हैं। नाटक में राजाओं और उच्च कुल के व्यक्तियों की कथा को दिखाया जाता है। इसमें संपूर्ण कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और नायक की विजय या पराजय के साथ समाप्त होती है। वही सेकंड नंबर आ जाएगा स्टूडेंट, प्रकरण। इसके अंतर्गत देख लीजिए, यह एक सामान्य जनजीवन पर आधारित नाट्य होता है। इसमें नायक सामान्य व्यक्ति होते हैं, न कि राजा या देवता। इसमें 5 अंक होते हैं, और यह संपूर्ण कथा को विस्तार से प्रस्तुत करता है। वही नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा कौन सा, भाड़। नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट भाड़। इसके भी देख लीजिए, भाड़ एक एकल अभिनय का प्रकार है। इसमें एक ही पात्र होता है जो संवाद और अभिनय द्वारा पूरी कहानी सुनाता है। इसमें हास्य और व्यंग्य का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट आ जाएगा व्यायोग। यह भी नाटक की तरह होता है, लेकिन इसमें केवल 3 अंक होते हैं। इसमें युद्ध और संघर्ष प्रधान होते हैं और कथा में मुख्यतः वीर रस का प्रयोग होता है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए हमारा नेक्स्ट, समोकार। समोकार यह नाटक का एक ही भेद है जिसमें भी युद्ध और संग्राम होते हैं, लेकिन इसमें 3 या उससे अधिक नायकों की कथा को एक साथ दिखाया जाता है। इसका भी मुख्य रस वीर होता है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा डिम। यह एक गंभीर नाटक होता है जिसमें भय और अद्भुत रस का प्रमुखता से उपयोग होता है। इसमें भी युद्ध और संग्राम होते हैं और यह अपेक्षाकृत कठिन होता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट की ओर बढ़ाते हैं स्टूडेंट का हमारा, ईहा ग्रम। ईहा मृग, क्या स्टूडेंट आ जाएगा, ईहा मृग। इसमें भी वीर रस का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें युद्ध के स्थान पर इच्छा या आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। इसमें 4 अंक होते हैं और कथा नायक की इच्छाओं की पूर्ति के इर्द गिर्द घूमती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा कौन सा, अंक।
अंक में एक ही घटना को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें एक से अधिक दृश्य होते हैं। इसमें सामान्यतः कोई एक महत्वपूर्ण घटना या संघर्ष को केंद्र में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा वीथी। क्या 9 नंबर वीथी आ जाए। वीथी एक लघु नाट्य प्रकार है जिसमें कई छोटे छोटे दृश्य होते हैं। यह अधिकतर हास्य प्रधान होता है और इसमें संवाद और अभिनय की प्रमुखता होती है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 10 नंबर क्या प्रहसन। क्या आ जाएगा स्टूडेंट नेक्स्ट प्रहसन। यह एक हास्य नाटक होता है जिसमें समाज की बुराइयों और दोषों पर व्यंग किया जाता है। इसमें हंसी मजाक और तंज का प्रमुखता से प्रयोग होता है। इन 10 प्रकार के रूपकों में कथानक रस और पात्रों के अनुसार विविधता होती है। ये सभी रूपक भारतीय नाट्य शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनका अध्ययन अभिनय और साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है। स्टूडेंट ये वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। काव्य हेतु क्या है, अर्थ सही समझाइए स्टूडेंट। काव्य हेतु क्या है, अर्थ सही समझाइए। वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा स्टूडेंट आपका। काव्य हेतु का अर्थ कविता या काव्य रचना का उद्देश्य या प्रयोजन है। काव्य हेतु वह कारण है, प्रेरणा होती है जिसके कारण कवि काव्य की रचना करता है और यह वह उद्देश्य है जो कवि अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। काव्य हेतु को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि कवि किन किन उद्देश्यों से प्रेरित होकर काव्य रचना करता है। उदाहरण के लिए काव्य हेतु निम्नलिखित हो सकते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है। रमणीयता, सौंदर्य का आनंद लेना और पाठकों को उसे अनुभव कराना। सौंदर्य का आनंद लेना और पाठकों को उसे अनुभव कराना। वहीं फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, देख लीजिए नेक्स्ट कौन सा। उपदेश, नैतिक सामाजिक और धार्मिक उपदेश देना। वहीं नेक्स्ट आ जाएगा आनंद, कवि का लक्ष्य होता है कि पाठक को काव्य का आनंद प्राप्त हो। वहीं नेक्स्ट आ जाएगा प्रेरणा, किसी विचार भावना या कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करना वही प्रेरणा है। काव्य हो तो कवि की दृष्टि सोच और समाज की स्थिति पर निर्भर करता है। स्टूडेंट ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा 100%, इसे भी आप तैयार कर लिए। आने वाले एग्जाम में ये भी प्रश्न आपको देखने के मिले। स्टूडेंट मैंने सभी वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार के लेके आया हूँ जिसके आने वाले एग्जाम यानी 2024 और 25 के एग्जाम 100% ये प्रश्न आएंगे आपके, ये बिल्कुल आप लिख के ले लीजिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देख लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम लिखिए। जो रीति सिद्धांत है उसके प्रवर्तक का नाम लिखिए। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन थे। वे 8वीं शताब्दी के उद्धात और 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के प्रसिद्ध अलंकार शास्त्री थे। रीति सिद्धांत को उन्होंने काव्य लक्षण के रूप में प्रतिपादित किया था। आचार्य वामन ने रीत के बारे में कहा था, रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्टा पदरचना रीति, अर्थात विशिष्ट प्रकार की पदरचना ही रीति है। उन्होंने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा बताया था। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट 100% आने वाले एग्जाम में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। काव्य प्रयोजन क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट है। काव्य प्रयोजन क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए इसका स्टूडेंट, क्या हो जाएगा। काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है कि कविता या काव्य का उद्देश्य या वह कारण जिसके लिए काव्य की रचना की जाती है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जागृत करना भी है। काव्य के मुख्य प्रयोजनों में आध्यात्मिकता, नैतिक शिक्षा, समाज सुधार और जीवन का मार्गदर्शन शामिल होते हैं। इसके अलावा काव्य का एक उद्देश्य भावनाओं की अभिव्यक्ति भी होता है। काव्य रचनाएं पाठकों या श्रोताओं में रस की उत्पत्ति कर उनके हृदय में आनंद उत्पन्न करती हैं। वहीं पे स्टूडेंट देख लीजिए, काव्य का प्रयोजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। काव्य के प्रयोजन मुख्यतः कितने, 4 प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट देख लीजिए वो शिवेत रक्षय। क्या स्टूडेंट, शिवेत रक्षय, अधर्म का नाश करना इसका अर्थ होता है। शिव शौक यानी धर्म की वृद्धि करना। वहीं फिर आ जाएगा विमर्श यानी ज्ञान की प्राप्ति करना। फिर आ जाएगा चौथा नंबर स्मरण, इससे आनंद या मनोरंजन प्राप्ति भी हो सकता है। फिर इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल जैसे आपके तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस काव्य प्रयोजन शिव साख्य है, क्योंकि इस काव्य का उद्देश्य भगवान राम के चरित्र का गुणगान करके धार्मिक मूल्यों का क्या प्रसार करना है। वहीं फिर नेक्स्ट भी एग्जाम्पल देख लीजिए स्टूडेंट, कबीर के दोहों में विमर्श का काव्य प्रयोजन मिलता है, क्योंकि उनके दोहों में ज्ञान की बात की गई है जो समाज को दिशा देने का
काम करता है। ये स्टूडेंट आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आने वाले एग्जाम में बीए, बीएससी, बीकॉम वालों सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। शब्द शक्तियों को अर्थ सहित उदाहरण परिभाषित कीजिए, यानी जो शक्ति शक्तियाँ हैं उनका क्या अर्थ है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। इसका आंसर भी देख लीजिए जल्दी। शब्द शक्तियाँ वह क्षमता या गुण होते हैं जिनके माध्यम से शब्द किसी विशेष अर्थ, भावना या प्रभाव को व्यक्त करते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आइए इनका अर्थ और उदाहरण समझते हैं। अभिधा, जिसे डिनोटेशन बोलते हैं। क्या स्टूडेंट? डिनोटेशन। इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट, देख लीजिए अभिधा का। यह शब्द का मुख्य और प्रत्यक्ष अर्थ होता है जो शब्द का सामान्य और प्राथमिक अर्थ है। एग्जाम्पल जैसे कमल शब्द का अभिधा अर्थ होता है एक प्रकार का क्या है, फूल है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट लक्षणा। लक्षणा, जिसे कॉनोटेशन बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ है समझ में नहीं आता है, वह संदर्भ के अनुरूप नहीं होता है, तब उस शब्द का दूसरा अर्थ निकलता है। यह अर्थ क्या लक्षणा कहलाता है स्टूडेंट। क्या लक्षणा? इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। गांव में आग लगी हुई है, यहाँ आग का अभिधा अर्थ तो है अग्नि, परंतु संदर्भ के अनुसार इसका लक्षणा अर्थ हो सकता है दंगे या हिंसा। वहीं पे स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लीजिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट, व्यंजना। क्या स्टूडेंट हो जाएगा, व्यंजना, जिसे सजेस्टिव मीनिंग भी बोलते हैं स्टूडेंट। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जब शब्द अपने अभिधा और लक्षणों अर्थों से परे जाकर कोई गहरा या छिपा हुआ अर्थ व्यक्त करता है तो उसे व्यंजना कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे वह बहुत बड़ा सांप है, यहाँ सांप का अभिधा अर्थ तो एक जानवर है, लेकिन व्यंजना में इसका अर्थ धोखेबाज व्यक्ति हो सकता है। इन 3 शब्द शक्तियों के माध्यम से शब्द अलग अलग संदर्भों में विभिन्न अर्थ और भावनाएं व्यक्त करते हैं। ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, आने वाले एग्जाम में 100% आपको इसे भी तैयार कर लेना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। जैसा कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करा रखे हैं आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये 100% आपके आने वाले एग्जाम यानी 2024-25 के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, आपका बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन विद आंसर के साथ लेके आऊँगा, जिससे आप यहीं से क्वेश्चन के साथ आंसर भी सर तैयार कर सके स्टूडेंट। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। ये 100% आपके सभी प्रश्न पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में, आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना है स्टूडेंट। आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यहीं से देख लेना है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं स्टूडेंट एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू।